इंसान की कहानी, पैदाइश से जमीन तक। पहली लाइन, पैदाइश और जन्नत की जिंदगी। पहला मंजर, खल्कुल्लाह सम्वात वल अर्द, कायनात की शुरुआत का मंजर है, जहां अल्लाह ताली ने जमीन, आसमान और सितारों को रोशन और खूबसूरत बनाया। दूसरा मंजर, तख्लीक आदम, मिट्टी और गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार किया गया और अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। तीसरा मंजर, तालीम और समझ, हजरत आदम को कायनात की तमाम चीजों के नाम और इल्म सिखाया गया, जिससे वो तमाम मखलूकात में अफजल हुए। चौथा मंजर, फरिश्तों का सजदा, अल्लाह के हुक्म पर तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को उनके इल्म और मर्तबे की वजह से सजदा किया, सवाए अबलिस शैतान के, जिसने तकबर किया। पांचवां मंजर, अबलीस का गुस्सा, शैतान अपने हसद और गुस्से की आग में जलने लगा और उसने इज्म किया कि वो इंसान को गमराह करेगा। छोटा मंजर, जन्नत में जिंदगी, अल्लाह ने हजरत आदम की पसली से हजरत हवा को पैदा किया और दोनों जन्नत के खूबसूरत बागों और झरनों के दरमियान खुशी खुशी रहने लगे। सातवां मंजर, खल्क़िल्लाह का दरख्त, जन्नत में हर नामत मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक खास दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से मना फरमा दिया। दूसरी लाइन, आजमाइश और जमीन पर आमद। आठवां मंजर, मना क्या हुआ फल, हजरत आदम और हव्वा इस दरख्त के पास से गुजरते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर कायम थे। नवां मंजर, शैतान का वसूसा, शैतान ने सांप का रूप धारकर या चुपके से उनके दिलों में वसूसा डाला कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्ते बन जाओगे। 10वां मंजर, शर्म और नदामत, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल चुक लिया। फल चुकते ही उनके जंती लिबास उतर गए और वो शर्म के मारे पत्तों से खुद को छिपाने लगे। 11वां मंजर, तौबा की अल्तजा, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रोए और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गड़गड़ा कर माफी मांगने लगे। 12वां मंजर, तौबा की कबूलियत, अल्लाह ताली ने उनकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन अब उन्हें आजमाइश के लिए जमीन पर भेजने का फैसला हो चुका था। 13वां मंजर, जमीन पर उतरना, हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत से निकालकर एक पहाड़ी रास्ते के जरिए दुनिया की जमीन पर उतार दिया गया। 14वां मंजर, जमीन पर मेहनत, जमीन पर अब जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी थी। हजरत आदम ने हल चलाया, खेती बाड़ी की और पसीना बहाकर अपने खानदान के लिए अनाज जगाया। तीसरी लाइन, इंसान का फैलाव और अच्छाई बुराई। 15वां मंजर, खानदान की शुरुआत, जमीन पर उनकी औलाद हुई, बच्चे बड़े होने लगे और हजरत आदम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। 16वां मंजर, बच्चों की तालीम व तरबियत, हजरत आदम अपने बच्चों को बैठाकर अल्लाह की तौहीद, अच्छाई और शैतान के मक्कर व फरेब की तालीम देते थे। 17वां मंजर, इंसानियत का फैलाव, रिफ्ता रफ्ता औलाद की औलाद हुई और एक छोटा सा गांव और बस्ती आबाद हो गई, जहां लोग मिलजुल कर रहने लगे। 18वां मंजर, नेकी और बद्दी का टकराव, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इंसानों में हसद और लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, जैसे हाबील और काबील का वाकया, जहां नेकी और बद्दी आमने सामने आ गए। 19वां मंजर, मुसीबत में अबरत, जब लोग सीधे रास्ते से भटक जाते तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात और मुसीबतें आते ताकि लोग अबरत हासिल करें और दोबारा सीधे रास्ते पर आएं। 20वां मंजर, बुजुर्गों की नसीहत, बस्ती के नेक और सियाने बुजुर्ग, अनबिया और सालिहीन, लोगों को किताबों और अल्लाह के अहकामात के जरिए अमन और अच्छाई